जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। आज हम लोग बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसका स्टार्ट करने का मेन रीज़न कि साइंस में अगर देखा जाए तो सबसे अत्यधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी का पार्ट से ही पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए आज हम लोगों ने बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किया है। इस वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे, उसके बाद और विस्तार तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे का सेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो यहाँ पे जो परिचय में सबसे पहले आपको देखना कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवधारियों का क्या है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरनस ने ट्रेविरनस जो थे कहाँ के थे, वो जर्मन के थे, ने 1802 ईस्वी में किया। लैमार्क कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। ट्रेविरनस जर्मन के थे। उन्होंने कब ये जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सजीवों और जीवधारियों को क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो दो वैज्ञानिक थे। वो कौन कौन थे, तो लैमार्क थे जो फ्रांस के थे और ट्रेविरनस थे जो जर्मन के थे। कब किए थे, तो 1802 ईस्वी में किए थे। जीव विज्ञान का है तो यानी कि बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला क्या है, बायो प्लस लोगस, यानी बायो कहे तो क्या चीज़, जीवन, बायो यानी जीवन, और लोगस यानी अध्ययन, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि जीवन कहे तो सजीवों के बारे में अध्ययन। तो इससे पहले तो जानना होगा कि सजीव है कौन, हम सजीव किसको कहेंगे, सजीव अगर हैं हम तो उसमें क्या मुख्य विशेषताएं हैं जो हम सजीव कहलाते हैं। तो उसमें 6 प्रकार की मुख्य विशेषता आपको दिखेंगे वो सजीव, जैसे में श्वसन की प्रक्रिया हो, जिसमें वृद्धि करने का क्षमता हो, वृद्धि करने की प्रक्रिया हो, पोषण न्यूट्रिशन लेता हो यानी कि पोषण हो, उत्सर्जन करने की प्रक्रिया हो, साथ साथ प्रजनन करने की प्रक्रिया, यानी ये 6 लक्षण जिसमें दिखेगा वो हम उसको क्या बोलेंगे, सजीव है। यानी कि प्रजनन हो, श्वसन हो, वृद्धि हो, पोषण हो, उत्सर्जन हो, ये सारे लक्षण जिसमें यानी विशेषता जिसमें दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि नहीं ये सजीव है, ये सजीव है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए कि क्या पौधे सजीव होते हैं, क्या पौधे सजीव होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, पौधे भी सजीव होते हैं। पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। इनमें भी श्वसन करने की प्रक्रिया होती है, ये भी वृद्धि कर सकते हैं, ये भी वृद्धि कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये जो पौधे हैं, ये पौधे जो है ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी वृद्धि करने की क्षमता इनमें भी होता है। ये भी अगर ये छोटे हैं तो इनमें भी बड़ा होने का ग्रोथ होता है, ये भी पोषण करते हैं। इनमें भी पोषण प्रकाश संश्लेषण के जरिए ये भी पोषण करते हैं, ये भी इनमें भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है। पत्ते हो गए, त्वचा इनके क्या बोलते हैं, छाल हो गया इसके, या तो फल के जरिए ये भी उत्सर्जन करते हैं। इनमें भी प्रजनन करने की प्रक्रिया होती है पुष्प के जरिए। हम लोग जब पुष्प पढ़ेंगे, फल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स तरीके से जानेंगे कि कैसे क्या होता है, डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं फिलहाल के लिए इतना ही। प्रजनन, अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है कि ये जीव विज्ञान की शाखाएं, तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं दोस्तों। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, पहला तो जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान कहे तो क्या चीज़, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान कहे तो बॉटनी। जंतु विज्ञान का अगर जनक कहे तो जनक कौन है, अरस्तु। देखिए यही चचा, ये जो चचा दिख रहा है ना, यही अरस्तु, यही है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक क्या, अगर ये आप देखा जाए तो 2 जंतु विज्ञान में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे में मनुष्य हो गया, पूरा जंतु, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा, मनुष्य से लेकर के कीड़ा मकोड़ा तक सारे जंतु विज्ञान में आ जाएंगे। वनस्पति विज्ञान में क्या आ जाएंगे, जैसे में पेड़ पौधे के बारे में हम लोग वनस्पति विज्ञान में ही स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है।
हिस्टोरिया एनिमलियम, ये वाला जो आपका बुक्स का नाम है इनका, किसका, अरस्तु का। अपने पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरनम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान अगर जीव विज्ञान का अगर बायोलॉजी का जनक कौन हो गया, तो अरस्तु हो गया। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है यह हर स्टूडेंट्स का कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। तो जंतु विज्ञान का जनक वो भी अरस्तु ही है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। और कोशिका वैज्ञानिक साइटोलॉजी जिसको बोलते हैं, रॉबर्ट। यहाँ पे तीनों का आपको फोटो दिख रहा होगा। ये जो है सो कौन है, अरस्तु भैया है, अरस्तु चचा है। और ये जो है सो कौन है, थियोफ्रेस्टस चचा, और ये रॉबर्ट हुक चचा। ये तीनों चचा आप लोग को दिख रहे होंगे नीचे में, ठीक है। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे वीडियो सब में तरीका से पीडीएफ बाय पीडीएफ को पढ़ेंगे और देखते चलेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे होता है वो देखते हैं। एक अगर बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, ये जो बॉडी जैसे दौड़ता हुआ बॉडी आपको ये दिख रहा है, अगर इसका स्ट्रक्चर बना तो कैसे, तो हजारों कोशिका मिल करके, ये आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे कोशिका का सबसे छोटी, अगर बॉडी का अगर देखा जाए तो सबसे छोटी जो होती है इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका ही होती है। तो ये कोशिका, हजारों कोशिका मिल करके कई उत्तक का निर्माण होता है। कई उत्तक मिल करके कई अंग का निर्माण करते हैं, जैसे में किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, गुर्दा हो गया, ये सब जो से अंग का निर्माण होता है। और कई अंग लेकर मिल करके एक जाकर के अंग तंत्र का, जैसे में ये आपको अंग तंत्र दिख रहा होगा यहाँ पर, पूरा डाइजेशन सिस्टम को ये तैयार हो गया। और ये सारा मिल करके क्या बनते हैं, एक मानव का बॉडी का स्ट्रक्चर निर्मित होता है, एक मानव का बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे में यहाँ पे आपको दर्शाया गया होगा, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी का पार्ट 2 वीडियोस हम लोग नेक्स्ट डे लाएंगे। तो दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।